अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शिरा और हम सीख रहे हैं कोरोडा ग्राफिक्स विद X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आपको एक लर्निंग का पेज मिलेगा। आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू टैब में ये पेज आ जाएगा, जिसके ऊपर आप यहाँ से कोरोडा सेलेक्ट करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे एक वीडियो दी गई है जो इंट्रोडक्शन वीडियो है कोरोडा X7 के हवाले से, तो आप इसे भी देख सकते हैं और इसे आप मस्त देखिए, क्योंकि इसको देखकर आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करिए तो ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके अलावा इसके नीचे एक छोटा सा नोट दिया गया और उस नोट के नीचे आपको कोरोडा ऑल वर्जन्स का लिंक दिया गया। इसको आप क्लिक करके कोरोडा का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर इससे पहले हमारे 6 लेक्चर्स और लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 लॉन्च हो चुका है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसको हम सीखते हैं। तो इसके अलावा अगर आप हमारे में यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद साथ एक बेल का निशान है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल। तो इसको आप चेक करके सेव कर देंगे तो हम अपनी यूट्यूब चैनल पर जितनी भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे वो आप तक बाय ईमेल नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी बॉटम पर यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन दिया गया है और फॉलो बाय ईमेल का भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर अपनी ईमेल लिख कर भी सबमिट करवा देते हैं तो हम अपनी वेबसाइट पर जितनी भी न्यू अपडेट्स करेंगे वो आप तक बाय ईमेल पहुँच जाएगा। तो एक बार शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो हमारा आज का लेक्चर है जी, हमने कल पोजीशन एंड रोटेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना है जी स्केल एंड मिरर क्या होता है। तो व्यूअर्स, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह का हम लोग एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट मैंने किस तरह से ड्रॉ किया। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाएंगे तो आपके पास पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपने उस ऑब्जेक्ट जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर में ड्रॉ किया, उसके सेंटर में आके आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने साइडों पर एरो आ गए, ठीक है। जो बिल्कुल अप पर जो एरो दिया हुआ है आपने उसको पकड़कर थोड़ा सा इसको तिरछा कर लेना है, ठीक है। ये फीचर मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। पिक टूल लेक्चर नंबर 4 में पिक टूल के लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये फंक्शन क्या है और इसको किस तरह से करना है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये आप इजीली इसको परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये करने के बाद व्यूअर्स आपने अब यहाँ पर आ जाना है। इसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो टैब है इसको कैसे ओपन करना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया स्केल एंड मिरर, तो आपके सामने इसकी प्रॉपर्टी आ गई। इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले वो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रहा है। तो अब हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के आगे वो हमें दे रहा है कि आप किस तरह से करवाना चाहते हैं। एक्स एक्सिस को आप यानी कि हॉरिजेंटली करवाना चाहते हैं और वाई एक्सिस को क्या आप अप या डाउन करवाना चाहते हैं। तो हम लोग इसे अप की तरफ यानी कि डाउन की तरफ करवाना है तो हम इसके ऊपर डाउन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डाउन सेलेक्ट करने के बाद मिरर वर्टिकली सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से व्यूअर्स आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका क्या फंक्शन है। जिस तरफ भी इसको सेलेक्ट करेंगे ये उसी तरफ को शेप को यानी कि उसकी कॉपीज़ बनाएगा। तो हमने इसकी बिल्कुल अप की तरफ बनाना है तो हम इसको लोअर सेंटर जो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको सेलेक्ट करने के बाद तकरीबन हम इसकी 4 कॉपीज़ बना लेते हैं व्यूअर्स, यानी 5 कॉपीज़ बना लेते हैं। तो 5 को सिलेक्ट करके मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करते ही इसने मुझे तमाम ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज़ बना दी। तो इसको हम छोटा कर लेने हैं। परफेक्ट छोटा करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट छोटा हो जाएगा और ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसमें डिफरेंट कलर आपने करना है। तो इसको आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ठीक है, उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर आपने अपने दूसरे जिसको भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और उसमें आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो हम इसमें ये कलर कर देते हैं जी और इसमें ये कलर हमने कर दिया। तो व्यूअर्स, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि स्केल एंड मिरर क्या काम करता है। उसके अलावा अब हम चलते हैं जी अगले के ऊपर। तो अगले पर आ गया जी ये साइज़। तो व्यूअर्स
जो सीखने वाले थे वो हमारे पिछले ही 3 थे, यानी कि पोजीशन, रेक्टेंगुलर और ये स्केल एंड मिरर, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके आगे जो ये दोनों हैं साइज़ एंड स्क्यू, ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और इसके अलावा इसका कोई इतना ज़्यादा फंक्शन भी नहीं है। फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिकल कर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। परफेक्ट रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift दबाए रखना है और रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर ड्रॉ नहीं होगा, स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। तो हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा करने के बाद हमने यहाँ रख लिया। तो यहाँ रखने के बाद अब ये जो शेप आपके सामने यहाँ ये पड़ी है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना आप लोगों ने। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है जी साइज़ को सिलेक्ट करते ही वो आपको कह रहा है एक्स एक्सिस इसका इतना है, वाई एक्सिस इसका इतना है, और ये बकाया ये सारी प्रॉपर्टी आ गई। तो हम चाहते हैं जी जो इसी के अंदर, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एक छोटा बॉक्स बन जाए। तो उसके लिए हम इसके यहाँ से इस एक्सिस को क्या कर देंगे, तकरीबन इसको 2.5 कर देते हैं। तो आप जब एक को 2.5 देंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दोनों को 2.5 दे देगा। और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सेंटर, क्योंकि हम इसी ऑब्जेक्ट को करने वाले हैं तो इसलिए आपने बिल्कुल सेंटर करना है अप्लाई, ठीक है। तो सेंटर अगर आप अप्लाई करते हैं और इस पर जस्ट क्लिक कर देते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में उसका एक्यूरेट यानी कि दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये फ्रेम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा व्यूअर्स काम आता है। तो हम लोग सेंटर नहीं करते हैं, हम लोगों ने ये नीचे वाली ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये वाली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट के बटन प्रेस करके कीबोर्ड से। तो इसको दोबारा सॉरी बस इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ से दे दिया जी दोबारा 2.5 वाई एक्सिस पर खाली क्लिक कर दिया, दोनों पर आ गया। उसके बाद मैंने इसको लोअर राइट इसकी तरफ इसको सेलेक्ट करके इसकी कॉपी मैंने 1 कर दी, ठीक है, कि हमें इसकी 1 कॉपी चाहिए, और इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते व्यूअर्स आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ये आ गया। इसके अलावा हम लोग इससे एक और चाहते हैं, इसी को बिल्कुल छोटा करना। तो आप यहाँ पर इसको 2 कर दीजिए और वाई के ऊपर जस्ट क्लिक कर दीजिए, उन दोनों का 2 हो गया। और यहाँ से फिर से अप्लाई करते ही हमारे पास ये एक और आ गया। तो उसके बाद इसमें आपने जब कलर फिल करना है व्यूअर्स, तो इसमें जब आप सबसे बड़े पर क्लिक करेंगे और इस पर कलर करेंगे, ठीक है। तो इसको कलर करने के बाद अब आप नीचे देख रहे होंगे कि मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, ये और ये मैंने इसमें कलर कर दिए व्यूअर्स। तो इस पर कलर करने के बाद आप इसको ग्रुप करके इजीली आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स वैसे ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, तो इसकी वजह से इसके ऊपर मैं बिल्कुल डिटेल से नहीं बता रहा। तो आप बकाया अप डाउन वगैरह के ऊपर इसको सेलेक्ट करके प्रैक्टिकल करके आप खुद इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरफ को करने से ये क्या होगा। उसके अलावा व्यूअर्स अब अगला हमारा है स्क्यू। तो स्क्यू क्या फंक्शन करता है, स्क्यू में हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, यानी कि जिस तरह से भी रोटेट करवाना है, यानी कि जो हमने पिक टूल में पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में, पिक टूल में हमने पढ़ा था कि आप किसी भी एंगल को क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्क्यू कर सकते हैं, यानी कि तिरछा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ से भी आप तिरछा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अगर आपको पिक टूल में तिरछा करने का बता दिया था, तो मेरे ख्याल से इसको तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसके अलावा ये इतना ही है, ज़्यादा यानी कि काम नहीं आता। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा था कि हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, यानी कि हर टूल के ऊपर मैं लेक्चर बनाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको इसके ऊपर भी बता देता हूँ। आपने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके आपने पिक टूल सेलेक्ट कर लेना है। पिक टूल सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से स्पेस की भी दबा सकते हैं, पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा। पिक टूल सेलेक्ट करके आपने अब इसके एक्स एक्सिस पे मैंने वैल्यू दे दी 10 और वाई एक्सिस पर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ जी 4 दे दी, और मैंने बिल्कुल इसके सेंटर में रखा इसको, ठीक है। सेंटर में रख के, और इसकी कॉपीज़ में कोई नहीं दे रहा व्यूअर्स, क्योंकि हम इसी को ही तिरछा करना चाहते हैं। तो मैंने इसी को तिरछा करने के लिए इसको अप्लाई कर दिया। लेकिन व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं इसमें कलर फिल कर दूँ और मैं चाहता हूँ जी ये भी रहे और इसके अलावा और बन जाए और वो तिरछा हो, तो आपने इसको जस्ट क्लिक करके इसकी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस देकर इसको जिस तरफ आप रोटेट करवाना चाहते हैं, यूज़ एंड चोर पॉइंट को आपने क्लिक कर देना, चेक कर देना, तो आपके सामने ये सारे आ जाएंगे। अब इसके अलावा आप जिस तरफ को इसको करवाना चाहते हैं उस तरफ को सिलेक्ट करके 1 कॉपी दे दी और इसको ये कर दिया।
तो अगर आप कॉपी ज़्यादा दे देंगे तो ये इस तरह से कर देगा, अगर आप 5 कॉपीज़ दे देंगे तो ये इस तरह से बना देगा। तो इसके साथ भी आप एक अच्छा सा डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे यूज़ नहीं होता, तो इसके ऊपर यानी कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा बहस नहीं करता। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हम सीखेंगे जी शेप टूल क्या काम करता है। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर के हवाले से कोई भी व्यूअर्स मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे वेबसाइट पे नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।